अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि व्हाट इज़ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। देखें, सेल जो होता है ये घर की तरह होता है। इसके अंदर चीज़ें एंटर भी होती हैं और इससे चीज़ें बाहर भी जाती हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो सेल के अंदर आ जाती है और जिसकी ज़रूरत नहीं होती या वो ज़रूरत ख़त्म हो जाती है उसको सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे घर में खाने की चीज़ें आती हैं और इस्तेमाल के बाद जो कूड़ा होता है वो बाहर चला जाता है। अब ये ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट कहते हैं फ़र्क को और कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं मिकदार को। जब तक सेल के अंदर और बाहर मिकदार का फ़र्क नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर पानी की सेल के अंदर ज़रूरत है और बाहर जो है वो पानी जो है वो उतनी ही मिकदार में मौजूद है जितना अंदर है, तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। ग्लूकोज सेल के अंदर भी उतना है, बाहर भी उतना है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। इसी तरीके से प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, जिनकी सेल के अंदर और सेल के बाहर कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे पहले ग्रेडियंट यानी फ़र्क का होना ज़रूरी है। तो सेल के अंदर और बाहर दोनों तरफ फ़र्क होना चाहिए। जब फ़र्क पैदा हो जाता है तो पहला जो आम तौर पर सिंपल तरीका होता है वो डिफ्यूजन है। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, ग्लूकोज के मालिक्यूल हैं, ये आसानी के साथ सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस आते चले जाते हैं और वापस चले जाते हैं। अब इसकी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये आपका हाथ है। ये हाथ जो है ये स्किन का बना हुआ है। स्किन के अंदर सेल्स हैं। अब ये जो सेल्स होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन है इनकी आउटर मोस्ट लेयर। अब यहाँ पर थोड़ा सा पानी गिरा कर आप उसको रब करें, लेकिन पानी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि पानी ऑलरेडी अंदर भी मौजूद है। और हमारी स्किन जो होती है वो लिपिड की बनी हुई है, फास्फोलिपिड की बनी होती है, जो वाटर के लिए इम्परमिएबल है। लिहाजा पानी आपकी स्किन से स्किन के ज़रिए आपकी बॉडी में एंटर नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो फिर जब हम नहाते हैं या बारिश में जाते हैं या पसीना आता है, भीगते हैं, तो सारा पानी हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाए। ऐसा तो कभी नहीं होता। ना ही ऐसा होता है कि हमारी बॉडी से स्किन के ज़रिए, सेल्स के ज़रिए अंदर का जो पानी है वो बाहर आ जाता हो। तो इसलिए अल्लाह ताला ने, कुदरत ने हमारी जो स्किन है वो लिपिड की बनाई है, कोलेस्ट्रॉल की बनाई है, ताकि वो पानी के लिए इम्परमिएबल हो। तो पानी ने अगर अंदर बाहर आना है तो उसका एक अलग मैकेनिज़्म है जिसे ऑस्मोसिस कहते हैं, वो फिर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारी स्किन जो है वो क्योंकि लिपिड की बाइलेयर की बनी हुई है, फास्फोलिपिड की बनी हुई है, अगर आप थोड़ा सा ऑयल, सरसों का तेल, जैतून का तेल या कोई भी ऑयल लेकर अपनी स्किन के ऊपर रख के जैसे सर में लगाते हैं, थोड़ा सा रब करें, आप देखेंगे कि सारा ऑयल हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो गया। कहाँ गया? स्किन ने जज़ब कर लिया। क्यों जज़ब कर लिया? क्योंकि वो भी लिपिड है, फ़ैट है, और आपकी जो स्किन है वो भी लिपिड की बनी हुई है, फ़ैट है, तो उसने वो चीज़ एब्जॉर्ब कर ली। तो इसलिए हमारी जो स्किन होती है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये लिपिड को तो अट्रैक्ट करते हैं लेकिन वाटर को ये रिपेल करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आसानी के साथ सेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकती और सेल के बाहर नहीं जा सकती। तो हर चीज़ का, पानी का अलग मैकेनिज़्म है, ग्लूकोज का अलग मैकेनिज़्म है, फूड का अलग मैकेनिज़्म है, प्रोटीन्स का अलग मैकेनिज़्म है, लिपिड्स का अलग मैकेनिज़्म है। हर चीज़ को एक प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर बाहर ट्रांसपोर्ट करती है। तो इसके डिफरेंट मैकेनिज़्म है। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो सिंपल सा एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें मालिक्यूल्स फ्राम हायर कॉन्सेंट्रेशन, ज़्यादा मिकदार से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चले जाते हैं। अगर कोई चीज़ सेल के बाहर ज़्यादा है तो वो डिफ्यूज़ करके सेल के अंदर आ जाएगी। अगर अंदर ऑक्सीजन कम है, बाहर ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करके अंदर आ जाएगी। इसी तरीके से अंदर की तरफ CO2 ज़्यादा है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस कर रहा है, बाहर उसकी मिकदार कम है, वो डिफ्यूज़ होकर बाहर चली जाएगी। तो ये तो एक सिंपल डिफ्यूजन है। कुछ मालिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनको कैरियर प्रोटीन की मदद से ट्रांसपोर्ट किया। ये देखें, ये रेड कलर के मालिक्यूल हैं, ये कैरियर प्रोटीन है। ये क्या करते हैं? ऐसे मालिक्यूल जो पोलर होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते,
वो फिर इन जो प्रोटीन के मालिक्यूल हैं इनके अंदर जो चैनल्स होते हैं, रास्ते होते हैं, वहाँ से गुज़र कर ये सेल मेम्ब्रेन यानी सेल के अंदर और बाहर जो हैं वो आते जाते हैं। तो ये सेल का अंदर साइटोप्लाज्म है, ये देखें ये मालिक्यूल है, ये कैरियर प्रोटीन में एंटर हुआ, यहाँ से मूव करता हुआ सेल के अंदर आ गया। इसी तरीके से सेल के बाहर भी जाना है तो यहाँ से ही गुज़र कर जो है वो जाएंगे। अब ये जो कैरियर प्रोटीन होते हैं ये चीज़ों को फिर आसानी के साथ जो है वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट जो है वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो मालिक्यूल्स होते हैं क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते तो वो प्रोटीन के मालिक्यूल्स की हेल्प लेते हैं। तो प्रोटीन के मालिक्यूल उनको एब्जॉर्ब करते हैं, बॉडी के अंदर थोड़ी सी चेंज आती है प्रोटीन के मालिक्यूल में और जो मालिक्यूल है वो ट्रांसपोर्ट होकर चला जाता है। मिसाल के तौर पर ये सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट है जहाँ पर किसी मालिक्यूल की लोअर कॉन्सेंट्रेशन है और बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसके अंदर वो मालिक्यूल हायर कॉन्सेंट्रेशन में है। अब यहाँ पर वो मालिक्यूल सिंपल डिफ्यूजन नहीं कर सकता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से नहीं गुजर सकता क्योंकि उसकी नेचर पोलर है या उसके अंदर कोई उसका साइज़ बड़ा है या वो एक ऐसा मालिक्यूल है जो इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन अलाउ नहीं कर रही। तो वो मालिक्यूल जो है वो फिर ये कैरियर प्रोटीन के पास आता है। कैरियर प्रोटीन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसकी बॉडी में थोड़ी सी चेंजेस आती हैं और मालिक्यूल जो है उसको ट्रांसपोर्ट करके लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले हिस्से में ट्रांसपोर्ट जो है वो कर देता है। इस तरीके से होने वाली जो ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें प्रोटीन के मालिक्यूल जो कैरियर प्रोटीन होते हैं उनकी हेल्प से मालिक्यूल को हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भेजा जाता है विद हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन नहीं हो सकती। सच अ फिनोमेना इज़ नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड मीन दिस काइंड ऑफ मूवमेंट जो है उसको फैसिलिटेट बनाया है, आसान किया है। किसने आसान किया है? प्रोटीन के मालिक्यूल्स ने, इसलिए इसको डिफ्यूजन कहते हैं। और डिफ्यूजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होती है। और फैसिलिटेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन के मालिक्यूल उसको फैसिलिटेट आसान कर रहे हैं, मूवमेंट को आसानी के साथ मालिक्यूल्स को मूव करवा रहे हैं। आई होप के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।